हेलो गाइस, आज हम देखेंगे Node.js के कोर मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है फाइल सिस्टम, जिसे हम FS मॉड्यूल कहते हैं। VS कोड में यहाँ एक फाइल बना लेंगे हम लोग, किसी भी नेम से बना सकते हैं इस फाइल को। मैं index.js करके एक फाइल बना रही हूँ। एंटर प्रेस की, मेरी ये फाइल बनके रेडी हो। तो सबसे पहले हम अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा मॉड्यूल का नाम है फाइल सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइल सिस्टम। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, npm i और मॉड्यूल का नाम। तो मॉड्यूल है हमारा FS। उसके बाद एंटर प्रेस करने से ये पैकेज ऐड हो गया और ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, पहले क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, पर हम यहाँ पे जाके फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे index.js को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फाइल का नेम देके एक फाइल क्रिएट किया। ओके, तो ऐसे क्रिएट नहीं करना है, हमको कोडिंग के थ्रू एक फाइल क्रिएट करना है। यही यूज होता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल का। हम यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी फाइल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ओके, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, FS मॉड्यूल को रिक्वायर कर ले। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल में FS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम भी FS ही लिख रखे। ओके, उसके बाद रिक्वायर करके हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। रिक्वायर और हमारे मॉड्यूल का जो नाम रहता है उसको डबल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे शो करते हैं। ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे शो करते हैं हमारे मॉड्यूल के नाम को। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको अपनी फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं fs.write_file_sync। ओके, ये वाला जो है ये इसका सिंक्रोनस वर्जन है। फाइल सिंक्रोनस जो लिखा है राइट फाइल सिंक्रोनस, मैंने इसको क्लिक किया तो fs.write_file_synchronous आ गया। ओके गाइस, अब हम क्या नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं रीड नाम से, read.txt करके। हमारी जो फाइल क्रिएट होगी उसका नाम क्या होगा, read.txt क्रिएट होगी। और इसके अंदर हम टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट मैं लिख रही हूँ उसके अंदर, मान लो मैं लिख रही हूँ वेलकम टू माई चैनल। वेलकम टू माई चैनल हमारा टेक्स्ट है। इसको भी हम किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ताकि हमें कोई भी एरर नहीं आए। जो ये रेड वाला एरर है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो हो गया वेलकम टू माई चैनल, ये हमारी फाइल का नाम है और ये जो हम फाइल के अंदर लिखेंगे वो हमारा टेक्स्ट है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली हमारी फाइल क्रिएट हो रही है यहाँ। तो हम चलते हैं अपने कंसोल में, यहाँ नीचे लिखेंगे, अपने टर्मिनल पे नीचे लिखेंगे। मैंने बताया था कैसे रन करते हैं, नोड लिखते हैं, उसके बाद जो हमारी एक्चुअल फाइल नेम होती है index.js उसको लिख के एंटर प्रेस करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है कि नहीं, और किस नाम से क्रिएट होना चाहिए, read.txt नाम से एक फाइल यहाँ क्रिएट होना चाहिए। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि read.txt करके एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसका एक्सटेंशन है .txt, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट में हम लोगों ने क्या पास किया था, यहाँ के देखते हैं वेलकम टू माई चैनल। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, वेलकम टू माई चैनल। एक लाइन की कोडिंग से हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसको यहाँ जाके हमको क्रिएट करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमने एक लाइन की कोडिंग लिखी और हमारी फाइल रेडी हो गई। अब हम देखते हैं कि हम अगर फिर से इसी कोड को लिखते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो दूसरा दे, तो जो इसके अंदर ऑलरेडी एक टेक्स्ट है वेलकम टू माई चैनल जो लिखा हुआ है, और हम एक जो न्यू टेक्स्ट देंगे, क्या वो इस टेक्स्ट में आके जुड़ जाएगा या फिर इस टेक्स्ट को वो ओवरराइट कर देगा, मतलब ये टेक्स्ट हट जाएगा और जो न्यू टेक्स्ट दिए वो इसके बदले में आ जाएगा। तो हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या होता है। इसी लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और इसी में हम एक दूसरा टेक्स्ट लेके देखेंगे। टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट को लिख देते हैं हम लोग टैग बाई आशी, हमारे चैनल का नाम है। अब हम देखते हैं इसको रन करके कि ये जो ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट प्रेजेंट है वेलकम टू माई चैनल, क्या इस टेक्स्ट के बदले में ये टेक्स्ट आता है या फिर इस टेक्स्ट के साथ ही वो टेक्स्ट मर्ज हो जाता है। तो हमको रन करने के बाद ये चीज पता चलेगा। तो हम रन करके देखते हैं node index.js। ओके गाइस, हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे अपनी रीड फाइल में वो टेक्स्ट को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। पहले वाला टेक्स्ट था उसको हटा दिया और जो हम नया टेक्स्ट दिए है वो उस बदले में यहाँ पे उस टेक्स्ट को रख दिया। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर हम उसी चीज को दोबारा परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होगा, फर्स्ट वाले टेक्स्ट को हटा देगा और सेकंड टेक्स्ट डाल देगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मेरे को इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट दोनों को मर्ज करना है तो मैं क्या चीज लिखूंगा कि दोनों मर्ज हो जाए, मैं कैसे मर्ज
करूँ दोनों, क्योंकि अभी तो मर्ज नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले को ओवरराइट कर दे रहा है। अब हमको दोनों को मर्ज करना है, तो इसके लिए भी जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हमको दोनों को मर्ज करना है, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है fs डॉट राइट फाइल सिंक में ही क्या होता है, एक अपेंड फंक्शन होता है। तो राइट नहीं लिखेंगे हम लोग, fs डॉट अपेंड लिखेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है अपेंड फाइल और अपेंड फाइल सिंक। तो फर्स्ट वाला जो है वो एसिंक्रोनस वर्जन है जो हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंक्रोनस वर्जन यूज कर रहे हैं। तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे, अपेंड फाइल सिंक्रोनस। तो ये अपेंड क्या करेगा, फर्स्ट वाले जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेकंड वाले जो टेक्स्ट है दोनों को आपस में मर्ज कर देगा, ओवरराइड नहीं करेगा। अगर हमको फर्स्ट टेक्स्ट एंड सेकंड टेक्स्ट दोनों को मर्ज कराना है तो हम अपेंड फाइल सिंक्रोनस का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने फाइल का नाम देंगे। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, read.txt। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, अभी ऑलरेडी कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे फाइल में, अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है, जाके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टैग बाय आशी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये अपेंड फाइल हो गया। अब ऑलरेडी टेक्स्ट कौन सा प्रेजेंट है, टैग बाय आशी। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि जो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लिखा है वो उसमें ऐड हो रहा है कि नहीं। तो हम चलते हैं नीचे अपने टर्मिनल में, लिख के देखते हैं नोड index.js और जैसे एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद हम अपने read.txt फाइल में जाके देखेंगे। तो आप देख सकते हो टैग बाय आशी में कौन सा मर्ज हो गया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अब हमको क्या करना है, जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, read.txt फाइल बनी हुई है, इसको हमको रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है फाइल को, कि उसके अंदर कौन सा टेक्स्ट अवेलेबल है। अभी हम क्या कर रहे थे, एक फाइल बना रहे थे, उसमें टेक्स्ट को डाल रहे थे। अब हमको क्या करना है, जो फाइल ऑलरेडी बन गई है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको रीड करना है। और एक बात और बता दूं गाइज आपको, जो ये read.txt है वो क्या करेगा, जो हम लोग फर्स्ट लाइन में ये कोड लिखे हैं ये क्या करेगा, अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है, जैसे read.txt प्रेजेंट नहीं थी तो वो क्या किया, फाइल को पहले क्रिएट किया, उसके बाद जो ये टेक्स्ट था वेलकम टू माय चैनल वाला, उस टेक्स्ट को उस फाइल के अंदर पे डाल दिया। और अगर read.txt ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई होती, अगर read.txt पहले से ही प्रेजेंट होती तो वो फाइल क्रिएट नहीं करता न्यू फाइल, वो उसी फाइल में क्या करता, इस टेक्स्ट को जाके डाल देता। अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो पहले वो क्रिएट करेगा, उसके बाद उसमें टेक्स्ट डालेगा। ओके गाइस, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है, हमको फाइल को रीड करना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, fs डॉट, हम जैसे ही रीड लिखे यहाँ पे देख सकते हो एक रीड फाइल आ गया। ये अगेन एसिंक्रोनस वर्जन है, हम सिंक्रोनस यूज करेंगे, रीड फाइल सिंक्रोनस। तो fs डॉट रीड फाइल सिंक्रोनस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने फाइल का नेम देंगे सिंपल, जो हमको रीड करना है, जो सी फाइल को रीड करना है उसका नेम देना है। तो हमारी फाइल का नेम क्या है, read.txt, हमको इस फाइल को रीड करना है। तो एडिशनल डेटा टाइप प्रोवाइड करता है हमको Node.js, जिसका नाम है बफर डेटा। तो जब हम किसी भी फाइल को रीड करेंगे तो हमको वो कौन सा टेक्स्ट रिटर्न करेगा, बफर डेटा के फॉर्म में टेक्स्ट रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे index.js तो क्या करेगा, वो हमको बफर डेटा के फॉर्म में इनपुट रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं कांस्टेंट बफर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन था जो हम लिखे थे, इस लाइन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए। हम अपने बफर डेटा को कंसोल करा के देखेंगे। ओके, बफर डेटा किस टाइप का डेटा हमको रिटर्न कर रहा है, रीड फाइल सिंक जो है। तो नीचे आए, हम रन करके देखें नोड index.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टर्मिनल में बफर लिख के ये बफर डेटा के फॉर्म में हमको डेटा रिटर्न कर रहा है। अगर हमको किसी फाइल को रीड करना है तो हमको वो किस फॉर्म में देगा, डेटा बफर डेटा के फॉर्म में देगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक टास्क है कि हमको इसको चेंज करना है ओरिजिनल डेटा में। जो ओरिजिनल टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है हमको उस टेक्स्ट को रीड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको जो बफर डेटा है इसको चेंज करना पड़ेगा ओरिजिनल डेटा में। इसके लिए हम लोग फिर से वेरिएबल बना लेते हैं। क्या नाम से बनाएंगे, ओरिजिनल वेरिएबल नाम से बना लेते हैं। चलो, ओरिजिनल
डेटा नाम से बना लेते हैं, ओरिजिनल डेटा। तो ओरिजिनल डेटा में क्या डालेंगे, जो बफर डेटा है अपना उसमें क्या लगाएंगे, टू स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे सजेशन पे दे रहा है टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे डेटा को बफर डेटा से ओरिजिनल डेटा में चेंज करने के लिए। मैंने क्या किया, जो बफर डेटा नाम से यहाँ जो एक वेरिएबल दिया था उसको लिखा सिंपल, और डॉट टू स्ट्रिंग करके जो फंक्शन होता है उसको मैंने यहाँ पे यूज किया। अब इसको कंसोल करा के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको ओरिजिनल डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग में अब क्या डाल देंगे, हमारा जो ओरिजिनल डेटा है। तो अगर हमको किसी वेरिएबल को पास करना है तो हम ऐसे नहीं लिखते, अगर हम डबल कोट के अंदर किसी चीज को लिख दिए तो वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कंसोल में नीचे। ये मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके गाइस, अगर हमको किसी वेरिएबल को यहाँ पे पास करना है, उसको अगर दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऐसा यूज़ करने से ही हमको एरर मिलता है। तो अब ये बफर डेटा में था, हम इसको क्या करें, ओरिजिनल डेटा में चेंज कर दिए, बफर डेटा लिख के डॉट टू स्ट्रिंग लिख के। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो उसके लिए फिर से हमको नोड index.js लिखना पड़ेगा, देन एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टैग बाय आसी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हमको जो ओरिजिनल डेटा था वो मिल गया, किसकी हेल्प से, टू स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है उसकी हेल्प से। ओके गाइस, पहले बफर डेटा में मिल रहा था, रीड फाइल सिंक्रोनस हमेशा बफर डेटा रिटर्न करेगा, उसके लिए हमको ये यूज करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें कवर की। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय गाइस।